जब भी देश के टॉप कॉलेजेस की बातचीत होती है तो अक्सर आपने नाम सुना होगा सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामजस, हंसराज, किरोड़ीमल, लेडी श्री राम कॉलेज, मिरांडा हाउस। ऐसे कॉलेजेस के जो आपने नाम सुने हैं, ये सब जिस यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। यूनिवर्सिटी यात्रा के सेकेंड एपिसोड में आज हम लोग उसी यूनिवर्सिटी की बातचीत करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग यहां पर डीयू की बातचीत करने वाले हैं। पहले एपिसोड में हम लोगों ने बातचीत किया था बीएचयू के बारे में। बीएचयू के बारे में सब कुछ जाना और समझा था। उसी तरीके से आज हम लोग डीयू के बारे में सब कुछ जानेंगे, सब कुछ समझेंगे। यूनिवर्सिटी यात्रा के आने वाले एपिसोड में आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम लोग यहाँ पर डीयू के सबसे पहले सभी कॉलेजेस के बारे में, कौन से नॉर्थ कैंपस के, कौन से साउथ कैंपस के, कौन से ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं। ये जो अक्सर बात होती है कि डीयू में पढ़ाई महंगी है, उससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आपके पढ़ाई का खर्च, आपके रहने का खर्च किस तरीके से क्या होने वाला है, इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। और आपके एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस कैसे क्या होती है, कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली होंगी। आपके डीयू में कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपका ग्रेजुएशन 3 साल का 4 साल का कैसे क्या है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा। शुरुआत करेंगे हम लोग इस वीडियो की। सबसे पहली बात, डीयू की जो स्थापना हुई थी वो यहां पर आपके 1922 में हुई थी। जब स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो सिर्फ 3 कॉलेजेस के साथ हुआ, जिसमें टोटल 700 बच्चे पढ़ रहे थे। आज ये इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है जहां पर आपके 91 कॉलेजेस हैं और लगभग 7 लाख बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। आपको डीयू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, या एडमिशन के सारे प्रोसेस, सारी प्रक्रियाएं इसी वेबसाइट के थ्रू होती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, डीयू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस से मिलकर बन रहा है, तो सबसे पहले इन कॉलेजेस के बारे में जानना जरूरी है। अब इन कॉलेजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। ये आपको सिंपली डायरेक्शंस के बेसिस पे ही है। नॉर्थ साइड के जो भी कॉलेजेस हैं उनको नॉर्थ कैंपस बोला गया। साउथ कैंपस, आपके साउथ के डायरेक्शंस में जो भी कॉलेजेस हैं उनको साउथ कैंपस बोला गया। जो ईस्ट और वेस्ट साइड में है, मतलब जो नॉर्थ साउथ नहीं है, उन सबको मिला के यहां पर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस यहां पर बोले गए। मन में प्रश्न आएगा, कौन से नॉर्थ, कौन से साउथ, कौन से ऑफ, और सर इसमें से अच्छा कौन सा होता है? तो देखिए, अगर हम लोग ऐसे कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ के ट्रेंड की, तो आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है वो हाई होती हैं। अभी जो मैंने शुरुआत में आपको नाम लिया, उसमें से मैक्सिमम कॉलेजेस मैंने कहा आपके देश के टॉप कॉलेजेस की अगर बातचीत होती है तो उसमें मैक्सिमम कॉलेजेस आपके नॉर्थ कैंपस के ही थे। लेकिन ऐसा नहीं कि साउथ और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं। लेकिन ये होगा सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं होंगे, कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे होंगे, कुछ कॉलेजेस आपके साउथ और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस आपके नॉर्थ से भी अच्छे हैं। ऐसा भी केस आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जब हम लोग को यहां पर अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि हम किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो अब वहां पर हम लोग जो है वो ऐसा नहीं होता कि पहले नॉर्थ फिर साउथ फिर ऑफ रखते हैं, ऐसा नहीं रखते हैं। इन तीनों को मिला के एक कॉलेज की रैंकिंग यहां पे बनाते हैं। वो आपको जब प्रेफरेंस आपको भरना होगा तो वो सारी बातें आपको बताई और समझाई जाएंगी, उसके लिए अभी नहीं परेशान होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इनकी एक लिस्टिंग दिखा देता हूं विथ लोकेशन, कि कौन सा कॉलेज किस लोकेशन पर बेस्ड है आपका। और ये टोटली लोकेशन के बेस पे ही आपका ये डिवीजन किया गया, नॉर्थ साउथ ऑफ, और कोई डिवीजन का यहां पर क्राइटेरिया नहीं है यहां पर। चलिए अब यहां पर ये देख लीजिए आप लिस्टिंग, ये पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस और डाउन कर दीजिएगा हल्का, 1 पॉइंट और, हाँ ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस दिए गए हैं, उनकी लोकेशन क्या वो दी गई है, कॉलेज के नाम दिए गए हैं। अब आप देखोगे जो भी आपके टॉप कॉलेजेस जिनका नाम आप अक्सर सुनते हो, जैसे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल, मिरांडा हाउस और रामजस कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आप देखो, सेंट स्टीफन कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आपके जो हैं वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं। और इनकी कट ऑफ जो होती है वो काफी हाई होती है, सीधी सी बात है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी यहां पे। उसके बाद आप देखोगे तो नीचे यहां पर आपके जो यहां पर साउथ
साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनमें ऐसा नहीं कॉलेज आपके खराब है, जैसे आपके आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज बहुत बढ़िया है आपका। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहां पर आपको सारे साउथ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। फिर यहां पर ये जो ईस्ट वेस्ट आपको मिलेंगे ये सारे ऑफ कैंपस के आपके कॉलेजेस यहां पर कहे जाएंगे। तो टोटल यहां पर ये लोकेशन बेस्ड हैं ये सारी चीजें। तो सारे कॉलेजेस की मैंने यहां पर आपको जो है वो लोकेशन वाइज आपके जो नॉर्थ साउथ और ऑफ कैंपस में डिवाइड किया गया है उसकी लिस्टिंग मैं आपको यहां पर एक प्रोवाइड कर दे रहा हूं। एक बात और यहां पर समझिएगा, यहां पर बातचीत जैसे हम लोग अक्सर नहीं कहते हैं कि अगर हमारा स्कोर कम है, हमारे मार्क्स कम है, तो ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तो यहां पर जो है वो कौन से कॉलेजेस जो होंगे वहां पर हमारे चांसेस बन सकते हैं। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है कि आपके जो अगर स्कोर कम आ रहा है तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में आपके चांसेस यहां पर बन रहे होते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो होती है वो कम जाती है, क्योंकि बच्चे पहले प्रेफर नॉर्थ के करेंगे, नहीं मिला तो साउथ के करेंगे, तब फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस पे जाते हैं। तो अगर आपके मार्क्स कम है तो आपके लिए यहां पर एक बढ़िया मौका होता है कि आप ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को यहां पर प्रेफर कर सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेजुएशन के लेवल पे जाते हैं तो आप खुद से कितना पढ़ते हैं वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। अल्टीमेटली आपको डिग्री जो होगी वो DU की मिलेगी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बहुत ध्यान देंगे। तो इसलिए यहां पर आपको कॉलेज मिले वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिल रहा है नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस वो बहुत मैटर नहीं करेगा। ये मैं बात कर रहा हूं जिनके स्कोर कम है। अब जिनके मार्क्स अच्छे उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मिले ऑफ का मिले साउथ, अरे मार्क्स अच्छे तो बेशक आप नॉर्थ को प्रीफर करोगे, ठीक है, तो वो हम अपना प्रेफरेंस देंगे। लेकिन जिनके स्कोर कम है अगर कोई भी कॉलेज मिल जाए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि सब्जेक्ट आपको अपना मिलना चाहिए। अब पता चला कि आप कभी जीवन में संस्कृत नहीं पढ़े हैं और आपको ऑफ कैंपस के किसी कॉलेज से BA ऑनर्स संस्कृत मिल जाए तो क्या करोगे आप? जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ ही नहीं सकते हो, कॉलेज अच्छा हो या बुरा हो, क्या मतलब है आपका? ठीक है, तो वो सारी बातचीत हम लोग प्रेफरेंस के टाइम पे करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल यहां पर कॉलेजेस की बातचीत थी। अब यहां पर बात आती है कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, यहां पर उनमें कितनी सीट्स हैं और यही सब चीजें आप जानना चाहोगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि DU ग्रेजुएशन के लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। फिर उसके बाद ये नंबर ऑफ सीट्स तो एक डेटा है ना, वो डेटा का PDF मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से वहां पे देख सकते हो। पहले यहां पर ये देखिए कि अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं सबसे पहले BA की, तो BA में आपको यहां पर इतने सारे लैंग्वेज के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, और अगर हम लोग ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की बात करेंगे तो आपको इतने कोर्सेज मिलेंगे। एक आपको यहां पे लास्ट में लिखा मिलेगा BA प्रोग्राम। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये BA ऑनर्स लिखे हो, फिर यहां पर आपने BA प्रोग्राम लिखा, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है कि दोनों सेम चीजें? बिल्कुल डिफरेंस है। अभी मैं आपसे बातचीत करूंगा कि ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप साइंस में आओगे, साइंस मतलब क्या होगा, यहां पर BSc में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों वाले बच्चे आएंगे। अब यहां पर भी इसी तरीके से ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं और यहां पर आपके प्रोग्राम मतलब BSc प्रोग्राम भी है। यहां पर ये BSc ऑनर्स के कोर्सेज है, ये आपका BSc प्रोग्राम। यहां पर BSc ऑनर्स में इसमें मैथ्स और बायोलॉजी दोनों मिक्स है, मतलब जैसे अब एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, ये सारे आपके बायोलॉजी के बच्चों का होगा। अब जैसे केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपके सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए होगा। इन्वायरमेंटल साइंस मैथ्स और बायो दोनों वालों के लिए होगा। तो इसी तरीके से आपके हैं। अभी मैं आगे आपको यहां पर ये बताऊंगा कि जैसे अगर कोई BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहेगा तो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए किन किन सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे वो मैं बताऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा मैथ्स बैकग्राउंड के लिए बच्चों के लिए, कौन सा बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है। भाई अगर जहां पर मेरिट बनने के लिए लिख दिया कि एक लैंग्वेज और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क्स जोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर ऐसा हो जाएगा कि वो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा किसी में है, मैं कह रहा हूं अगर ऐसी बात आएगी तो वहां पर। इधर आपके BSc प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज हैं। अब ये प्रोग्राम और ऑनर्स की बातचीत अभी मैं आपसे यहां पर करने वाला हूं बहुत जल्द। फिर यहां पर कॉमर्स में देख सकते हो तो BCom ऑनर्स और BCom दोनों यहां पर आपको कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। यहां पर आपको जो है वो BBA, BBE और BMS के कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। वोकेशनल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, म्यूजिक के कोर्सेज, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इन सब के भी कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे। अब यहां पर ये जो आपके मन में नंबर ऑफ सीट्स को लेके बातें होंगी वो देख लीजिए। मैं यहां पर आपको एक जो है वो एक PDF दिखा रहा हूं। ये PDF आपके DU की तरफ से जो वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड किया जाता है उसी से मैंने आपके ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको दिया। देखिए अब जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहोगे कि हमारे BA ऑनर्स हिस्ट्री में
कौन कौन से, जैसे मान लीजिए बी ऑनर्स हिस्ट्री में आप जानना चाहो, चलिए पॉलिटिकल साइंस देख लेते हैं कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से कॉलेजेस में ये है कोर्स और कितनी सीट्स हैं। तो बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने दिया है कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, यहां पर आपके कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं और कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं वो यहां पर आपको दी गई है। तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है किन किन कॉलेजेस में है, बस इतना ही आपके लिए मतलब है। आप ये देख सकते हो कि ऐसे कोर्सेज जो ज्यादा कॉलेजेस में है ऑब्वियसली उसमें सीट्स ज्यादा होंगी। जिन कॉलेजेस के आगे ब्रैकेट में W लिखा होगा इसका मतलब जो है वो सिर्फ यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, वहां पर मेल कैंडिडेट्स नहीं जा सकते हैं। बाकी जहां पे कुछ नहीं लिखा वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। समझ गई बात। और इस वजह से आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेज, उनके कॉलेजेस और ये सीट वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये डेटा है, आपको याद थोड़ा करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर डीयू के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। दो तरीके की बातें हम लोगों ने यहां पर सुना है, एक यहां पर ऑनर्स और एक प्रोग्राम। तो पहले ये जान लें कि ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। देखिए ऑनर्स जो होता है वो यहां पर आपका स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होगा, यहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री, तो आपका कंप्लीट डेडिकेशन हिस्ट्री के लिए होगा। यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं बहुत ऊपरी बात कर रहा हूं। ऑनर्स मतलब स्पेसिफिक नॉलेज आपको मिलने वाली होगी उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स होगा। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए आप स्पेसिफिक होगे, केमिस्ट्री के अराउंड ही आप यहां पर सारी पढ़ाई लिखाई यहां पे कर रहे होगे। बेसिक बात बता रहा हूं, अभी हम आपको कोर्स स्ट्रक्चर बताऊंगा। प्रोग्राम में क्या होगा कि आप यहां पे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होगे, एक सब्जेक्ट का आपका यहां पर फोकस नहीं होगा। यहां पर आपका एक से अधिक सब्जेक्ट, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है। जैसे बीए प्रोग्राम जितने भी है, बीए प्रोग्राम ऐसा होगा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सोशियोलॉजी, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको 2 सब्जेक्ट मिले। वैसे 2 नहीं होते हैं, और भी सब्जेक्ट्स यहां पर होते हैं। उसका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर और किस तरीके से एनईपी में मेजर माइनर की बातचीत है वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वो प्रॉपर 30-25 मिनट का टोटल वो आपका कार्यक्रम है जिसमें आपको मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा। मैं बहुत ऊपरी बातें समझा दे रहा हूं ताकि जो आप बेसिक जानना चाहो उतना आप जान जाओ बस, बाकी डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ऑनर्स में आप स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के अराउंड बातचीत करते हो और उसी सब्जेक्ट की आपको यहां पर डीप नॉलेज होगी। प्रोग्राम में हम यहां पर एक से अधिक सब्जेक्ट के बारे में बातचीत जो है वो कर रहे होंगे। सेम आपके बीएससी में भी यही सेम बातें आपकी चलेंगी। यहां पर आपको जो है वो आपको मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे कि सपोज करिए अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है यहां पर, ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए आपने एडमिशन लिया तो आपका जो पहला सेमेस्टर होगा, पहले सेमेस्टर में आप यहां पर जो है वो हिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। आप यहां पे हिस्ट्री के ही 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। मतलब आप ऐसा होगा कि जैसे अभी क्लास 12th में हो आप, तो क्लास 12th में आपका यहां पर जैसे कि मान लीजिए 3 चैप्टर्स है तो वो 3 सब्जेक्ट बन जाएंगे, 3 पेपर बन जाएंगे। और फिर यहां पर आपका 3 सब्जेक्ट आपके इसी के पढ़ोगे। या मान लीजिए जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है तो फिजिक्स का ही आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा, प्रोग्राम में आपके पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। यहां पर आपके पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। तो ये आपके यहां पर डिफरेंस आने लगता है ऑनर्स और प्रोग्राम से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली जब यहां पर आप एक ही सब्जेक्ट का 3 पेपर पढ़ रहे हो और यहां पर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो डिफरेंस आ जाएगा ना, कि यहां पर आपकी नॉलेज स्पेसिफिक हो रही होगी। एक सब्जेक्ट, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो आपके लिए बहुत बेटर है ऑनर्स। और अगर ऐसा है कि आप इन जनरल जो है वो आपको बीए की डिग्री तो दोनों में मिल ही रही है, आप ऐसा है कि आप चाहते हो कि आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दोनों की नॉलेज हो, तो आपके लिए यहां पर बीए प्रोग्राम जो होगा वो ज्यादा बेटर होगा। इसी तरीके से बातचीत आपके बीएससी में भी रहती है। अब यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बीएससी ऑनर्स ज्यादा बेटर है बीएससी प्रोग्राम के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से बीएससी ऑनर्स की जो कट ऑफ होती है वो यहां पर ज्यादा जाती है बीएससी प्रोग्राम के कंपैरिजन। बीएससी प्रोग्राम की कट ऑफ काफी कम हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। कई बार ऐसा होगा, जैसे हम मान लीजिए कि बीए ऑनर्स में भी आपने देखा होगा कई सारी लैंग्वेजेस थी, तो कई बार ऐसा होगा कई लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होगा, नहीं करना चाहते होंगे, नहीं पढ़ना चाहते हैं।
अब यहां पर बात ऐसी है कि बीए प्रोग्राम कई जगहों पे बीए ऑनर्स से बेटर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा बेटर है, ये चॉइस, ये डिपेंड भी करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। नो डाउट बीए ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब बीए ऑनर्स हिस्ट्री और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ बीए प्रोग्राम से ज्यादा नहीं चली जाएगी, लेकिन यहां पर आपके बीए प्रोग्राम की कट ऑफ जरूर कम होती है, लेकिन बीए प्रोग्राम बेटर है, आपका बेटर आप ले सकते हो। बीए प्रोग्राम में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा सीट्स हैं, तो इसलिए वहां पर कट ऑफ कम हो जाती है। कट ऑफ कम होने का रीजन ये है आपका, क्योंकि वहां पर बीए प्रोग्राम में आपके जो है वो जो कॉम्बिनेशंस और नंबर ऑफ कॉलेजेस और सीट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल यहां पर बातचीत होगी। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में भी प्रेफरेंस जो होती है वो बीकॉम ऑनर्स को ही मिलती है बीकॉम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑनर्स और प्रोग्राम का बेसिक डिफरेंस आप समझे होंगे। अब डीयू के कोर्स स्ट्रक्चर की बातचीत करते हैं। डीयू में क्या हुआ है कि 2022 से ही आपकी यहां पर जो है वो एनईपी यहां पर लग चुकी है। एनईपी के लगने के साथ ही डीयू का यहां पर जो है वो 4 साल का जो है वो यूजी का प्रोग्राम यहां पर हो चुका है। 4 साल का आपका यहां पर ये कोर्स यहां पर होने वाला होगा। अब यहां पर ये समझिएगा कि ये 4 साल के प्रोग्राम को किस तरीके से ये रखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप यहां पर ऑनर्स प्रोग्राम में हैं, मान लीजिए कि आप यहां पर बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए, अब इसके बारे में आपको डिटेल बात करूंगा कि मेजर और माइनर की बातें करूंगा, जिसमें ऐसा होता है कि आपके पास 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेजर वो होंगे जिससे आपको ऑनर्स होगा। जैसे कि मान लीजिए बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है, तो मेरे पास जो होगा वो 3 पेपर तो केमिस्ट्री का ही होगा, अगर मैं पहले सेमेस्टर की बात करता हूं। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट मेरे केमिस्ट्री के होंगे, एक वहां पर बोला जाता है जेनेरिक इलेक्टिव और जी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक पेपर उसका होता है, और वो भी जो होगा ना वो यहां पर आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं से रिलेटेड होंगे, आपके मतलब आपका जो वो पेपर होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा। और इसके बाद यहां पर आपके जो वो स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, तो इस तरीके के आपके यहां पर वैल्यू एडेड कोर्सेज, मतलब इस तरीके से आपके जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, तो 4 मेजर और 3 माइनर, ये टोटल आपके पेपर्स होते हैं यहां पे, 4 मेजर 3 माइनर। ठीक है, तो वो सारी बातचीत हम लोग एक अलग वीडियो में डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कैसे ऑनर्स और प्रोग्राम में आपका यहां पर डिफरेंस होने वाला है। अब यहां पर इस 4 साल में एक बात और समझिएगा, 4 साल में ऐसा है कि अगर आप चाहो तो 1 साल बाद आप एग्जिट ले लो, 1 साल पढ़ के आपने अगर छोड़ दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इस डिसिप्लिन में पढ़ाई किया। अगर आपने 2 साल में छोड़ा तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा उस डिसिप्लिन का। अगर आपने 3 साल में छोड़ा तो यहां पर आपको डिग्री जो होगी वो आपको यहां पर मिल जाएगी। ऑनर्स की डिग्री जो है वो यहां पर डीयू ऑफर कर देगा 3 साल पे भी, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 साल पे भी जो है यहां पे कोर्स को छोड़ सकते हैं। अगर 4 साल पे आपने किया तो आपके चौथे साल पे क्या होगा ये भी ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहले 2 साल ऐसा है, 2 साल जब आपका यहां पर हो जाएगा तो 2 साल तक तो ऐसा है कि आपके जो माइनर कोर्सेज हैं वो भी रहेंगे, उनके भी 3-3 पेपर्स रहते हैं। लेकिन जब आप तीसरे साल पे आते हो तो वो आपके माइनर्स कम कर दिए जाएंगे, आपका यहां पर जो होगा वो मेजर्स आपके बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब आपका यही जिस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स होगा उसी के पेपर्स आपके बढ़ जाते हैं। और यहां पर आपका जो है वो नंबर ऑफ पेपर्स कम होंगे। रिसर्च ओरिएंटेड बातचीत आपके 4th ईयर में होती है, आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड रिसर्च आप वहां पे कर रहे होंगे। ठीक है, जिसको हम लोग डिसर्टेशन और बाकी चीजें बोलते हैं, तो उसके बारे में डिटेल एक अलग वीडियो में बातचीत की जाएगी। फिलहाल आपको ऑनर्स और प्रोग्राम से रिलेटेड मैं एक लाइन में आपको डिफरेंस समझा दूं। ऑनर्स मतलब आप स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगे, उस सब्जेक्ट के बारे में ही आप डिटेल में डेप्थ में पढ़ रहे होगे। प्रोग्राम में आप यहां पर एक से अधिक सब्जेक्ट में वो 2-3 आपके यहां पर सब्जेक्ट्स होंगे और जिनके बारे में आप यहां पर डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान दीजिएगा, सारे कोर्सेज 4 साल के नहीं है, कुछ कोर्सेज आपके 3 साल के भी है। ठीक है, तो वो जब आप अंदर घुसोगे तो सब कुछ आप जानोगे। मैं इसी वीडियो में सब कुछ बताने लगूंगा तो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न कि डीयू में क्या पढ़ाई महंगी है। ऑब्वियसली अगर बीएचयू कंपैरिजन में करोगे तो सिंगल लाइन में आंसर है कि पढ़ाई डीयू की महंगी होगी। फीस के कंपैरिजन में भी, कोर्स की फीस और हॉस्टल के कंपैरिजन में भी। जैसे बीएचयू में क्या है कि हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, मतलब ज्यादा है हॉस्टल फैसिलिटी, और प्लस ऐसा है कि हॉस्टल की फीस काफी कम होगी। लेकिन अगर हम डीयू में बात करेंगे तो हॉस्टल की फैसिलिटीज कम है,
बहुत कम हॉस्टल्स हैं, जो हैं भी वो सिर्फ यहां पर गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं। बॉयज कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत कम हॉस्टल्स हैं यहां पे, ऑलमोस्ट मान के चलो हॉस्टल्स नहीं के बराबर है यहां पे, और जो हैं भी वो सस्ते नहीं हैं। तो इसलिए हॉस्टल यहां पर कोई सस्ता माने तो ऐसा नहीं है। डीयू में रहने का खर्च यहां पर आपका महंगा जरूर पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया, किस लोकेलिटी में यहां पर रहते हो। चलिए, अब यहां पर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट दे देता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, और इससे रिलेटेड मैं पहले मैं कुछ समझा दूंगा। पहले ब्राइटनेस डाउन कर दीजिएगा सर। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ब्राइटनेस डाउन कर दीजिए। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट और कम करिए, एक और कम करिए। हां, अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत होइए। बात ऐसी है कि बहुत मैं साफ बता दूं, ये जो पीडीएफ है आपका वो यहां पर 2020 या 21 का पीडीएफ है, लेकिन फीस में ऐसा कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। 400-600 रुपए का अंतर आएगा इससे, बस मैक्स टू मैक्स 400, 600, 800, 1000 रुपए का आप डिफरेंस मान लो, मैक्सिमम। इससे ज्यादा फीस आपकी नहीं बढ़ी हुई है। दूसरी बात, अगर आप एक्चुअल में चाहते नहीं सर हमको अभी वाला फीस स्ट्रक्चर बताइए क्या है, तो वो आपको तब पता चलेगा जब वो कॉलेज आपको अलॉट होगा ना, तो आपके पोर्टल पे लिख के देगा कि आपकी कितनी फीस है, या आप एक एक कॉलेज के वेबसाइट को विजिट करो और उनका फीस स्ट्रक्चर चेक करो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आपको सारे कॉलेज के सारे कोर्सेज की यहां पर कैटेगरी वाइज फीस लिखी है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसमें से प्लस 500, 700, 1000 कर लीजिएगा, इससे ज्यादा फीस आपकी यहां पर नहीं बढ़ी हुई है। ठीक है, अगर आप फीस देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी फीस जो होगी वो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग है, अलग अलग कोर्सेज की फीसेस अलग अलग मिलेंगी। हो सकता है देखेंगे आप कहीं कहीं फीस वो 30,000, 32,000 की रेंज में जाएगा, और इन जनरल अगर बोला जाए तो 12,000 से 15,000 के बीच में डीयू के कोर्सेज की फीस यहां पर जो वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, तो ये फीस स्ट्रक्चर का डेटा आप देख लीजिएगा, जिस भी कॉलेज के जिस भी कोर्स का आप यहां पर देखना चाहेंगे वो यहां पर आप देख लीजिएगा। अब यहां पर इसकी बातचीत करूं मैं, इससे पहले मैं आपको हॉस्टल के बारे में चूंकि मैंने बोल दिया था तो हॉस्टल की बातचीत कर लेता हूं। डीयू जो है वो सिर्फ इतने हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है, मतलब इतने कॉलेजेस जो हैं वो यहां पर आपके हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, और यहां पर मैंने आपके नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन किए हैं। आप खुद देख लो कितनी कम यहां पर आपके हॉस्टल्स हैं और उसमें कितनी कम सीट्स हैं, आप खुद देख सकते हो। मैं इसमें आपको अलग से क्या बताऊंगा। तो कॉलेजेस और उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हॉस्टल्स की संख्या यहां पर है, और मैंने जैसे पहले कहा कि यहां पर कोई फीस कम नहीं है हॉस्टल्स की, हॉस्टल की फीस अच्छी खासी है, तो वो आपके लिए यहां पर हॉस्टल में रहना एक महंगा ही पड़ता है। इन जनरल बच्चों का ओपिनियन होता है बाहर रहना ही वो यहां पर प्रिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बातचीत करेंगे क्राइटेरिया फॉर द मेरिट स्कोर। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी मेरिट कैसे बनेगी, आपके लैंग्वेज, डोमेन और यहां पर जनरल टेस्ट किसके मार्क्स को यहां पर ये जोड़ रहे होंगे, वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। डीयू की एक लाइन ऐसी जो इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हर एक पेज में नीचे छाप के रखा है, वो क्या है, जो भी सब्जेक्ट्स का पेपर आपने सीयूईटी में दिया होगा वो तभी कंसीडर किया जाएगा जब वही पेपर आपने बोर्ड में भी दिया होगा, क्लास 12th बोर्ड में। जैसे अगर मैंने हिस्ट्री का पेपर दिया है सीयूईटी में तो हिस्ट्री मेरे क्लास 12th में पढ़ी होनी चाहिए। केमिस्ट्री का पेपर अगर मैंने सीयूईटी में दिया है तो मेरे क्लास 12th बोर्ड में भी केमिस्ट्री पढ़ा होना जरूरी है। ये लैंग्वेज और डोमेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जीटी के लिए ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जीटी जैसा कोई पेपर आपके बोर्ड में होता ही नहीं है, लेकिन लैंग्वेज और डोमेन में ये चीजें जो है वो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक जनरल बातचीत करूं तो डीयू में क्या है ना, डीयू में जो मेरिट बन रही होती है वो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से मिलकर बन रही होती है। एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, अभी वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाऊंगा। अब यहां पर ऐसा है कि ये आपके अगर मैं बात करूं तो बीए और बीकॉम की अगर मैं बातचीत करूं यहां पर, तो बीए और बीकॉम में तो मेरिट आपके ऐसे ही बन रही होगी, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, मतलब आपका टोटल यहां पे 800 का स्कोर बन रहा होगा। कुछ कोर्सेज की क्राइटेरिया अलग है, अभी मैं बातचीत करूंगा। बीएससी में अगर मैं बातचीत करूं तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को अगर आप छोड़ देंगे तो मेरिट जो होती है वो पीसीएम या पीसीबी से बनती है आपकी यहां पर। ठीक है, मतलब टोटल आपकी मेरिट यहां पर 600 में बनती है।
ठीक। लेकिन यहां पर एक बात याद जरूर रखिएगा कि लैंग्वेज में आपका पास होना जरूरी, मतलब आपके 60 नंबर जरूर होने चाहिए 200 में, नहीं तो आपका यहां पर डीयू के लिए आप जो है वो आउट हो जाएंगे। तो डीयू के लिए एक लैंग्वेज का पेपर देना कंपलसरी, अगर आपने एक लैंग्वेज एटलीस्ट नहीं दिया है तो आप डीयू के किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर अगली बातचीत अगर मैं आपसे करता हूं, जिन कोर्सेज में वेरिएशंस हैं उनकी बातचीत अभी मैं बता देता हूं। उससे पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझा दूं, वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये जो भी आपकी यहां पर ये मेरिट बन रही होगी, इसमें जो सबसे खास इंपॉर्टेंट बातचीत है वो यहां पर ये है कि आपका यहां पर जो भी सब्जेक्ट आप यहां पर जोड़ रहे होंगे वो सब्जेक्ट आपके क्लास 12th के बोर्ड में पढ़ा होना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो तो उसको पहले ही दूर कर लीजिए कि अगर आपके क्लास 12th के बोर्ड में वो सब्जेक्ट नहीं है जो कि सीयूईटी में आपने अपीयर हुए हैं तो कोई मतलब नहीं, डीयू आपका टोटल जो वो फॉर्म यहां पे रिजेक्ट कर देगा। ये बहुत क्लियर, एकदम स्पष्ट जो है वो जान और समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरिट स्कोर बनने से रिलेटेड एक बात यहां पर और समझिए। अगर आप यहां पे साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस में भी अगर आप मान लीजिए यहां पर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स वाला कोई बच्चा अपने बीएससी वाले प्रोग्राम में तो करेगा ही करेगा, बीए में भी कर सकता है, और अच्छी बात यह है बीकॉम में भी कर सकता है वो। मतलब कोई अगर साइंस का बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का है तो वो इन तीनों के लिए यहां पर एलिजिबल होगा। बस ध्यान देने वाली बात ये होगी, एलिजिबल होगा, सीट उसको जो मिलनी होगी वो अपने वाले सब्जेक्ट से ही मिलेगी। यहां पर जो उसने अपने सीयूटी में दिया है, जिससे वो साइंस में एडमिशन लेना चाह रहा है, उसी सब्जेक्ट के थ्रू वो इनमें भी एडमिशन ले सकता है अगर मेरिट में आ जाए तो। अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें, वहीं अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स वाला बच्चा यहां पर जो है वो बीकॉम तो कर ही सकता है, साथ ही साथ यहां पर वो बीए के लिए भी अप्लाई कर सकता है, मेरिट उसके अपने सब्जेक्ट से ही बनेगी यहां पर, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अब यहां पर आपको मेरिट स्कोर से रिलेटेड भी मैं आपको यहां पर जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहां पर जैसे कि मैंने कहा इन जनरल बीए प्रोग्राम बी और बीकॉम के लिए मैंने बोला एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के मार्क्स यहां पर आपके जुड़ते हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे हैं कि जहां पर मैं आपको ऐसे एलो कर दिया हूं, मतलब इनका हट के है थोड़ा सा। जैसे बीएससी में सब कैसे चल रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था बीएससी में 3 डोमेन के मार्क्स जुड़ते हैं, हाँ, लेकिन लैंग्वेज में आपका 30% पाना जरूरी है, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन अगर हम बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें तो एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स डोमेन और यहां पर आपका 2 डोमेन, और मतलब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, 800 में यहां पर आपकी मेरिट जो होती बनती है, और 3 डोमेन में से एक मैथमेटिक्स डोमेन होना कंपल्सन है। तो यहां पर लैंग्वेज के मार्क्स को ये जोड़ रहे होते हैं। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ऐसा है। फिर अगर हम लोग बात करें जैसे आपके बीटेक की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन की, तो यहां पर आपका एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, इसका मार्क्स यहां पर जुड़ रहा होगा। ऐसे ही बी की बात करें तो बी ऑनर्स जर्नलिज्म में देखोगे तो बी ऑनर्स जर्नलिज्म में आपका यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, कंपलसरी है, इंग्लिश लैंग्वेज ही होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस आप या तो 3 डोमेन रहे और या इंग्लिश प्लस जीटी, मतलब 2 यहां पर आपके पास कॉम्बिनेशन, या तो इंग्लिश प्लस जीटी के थ्रू आप चले जाइए या इंग्लिश प्लस 3 डोमेन के थ्रू चले जाइए। यहां पे बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बीए प्रोग्राम, अब देखो जैसे बीए प्रोग्राम में है, बीए प्रोग्राम में एक लैंग्वेज और यहां पर 3 डोमेन, या तो ये इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जाओ, या एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक यहां पर आपका जनरल टेस्ट, इसके थ्रू आप जा सकते हो। तो मेरिट बनने के यहां पर आपके हैं, और जो मैंने आपके एलो मार्क्स किए हैं बस यही हैं। अब जैसे बीकॉम ऑनर्स में है तो मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी डोमेन में पक्का होना चाहिए, प्लस 2 डोमेन और कोई भी चलेंगे, उसका इश्यू नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी आपकी यहां पर जरूर होनी चाहिए। इसी तरीके से बी ऑनर्स इंग्लिश और बी ऑनर्स हिंदी के लिए आपके वो इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स को ही जोड़ेंगे। जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश है तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, बी ऑनर्स हिंदी, हिंदी प्लस 3 डोमेन, एनी वन लैंग्वेज नहीं,
यहां पर लैंग्वेज को स्पेसिफिक कर दिया गया बी ऑनर्स हिंदी और इंग्लिश में कि हिंदी का ही मार्क्स ये जोड़ेंगे। अगर आपने हिंदी का पेपर ना देके इंग्लिश का पेपर दिया था सीयूईटी में तो आप बी ऑनर्स हिंदी में नहीं जा सकते हैं, ये क्लियर सी बात है। अब जैसे कोई इकोनॉमिक्स करना चाहता है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो मैथमेटिक्स डोमेन का देना कंपल्सन है। मैथमेटिक्स डोमेन अगर उसने नहीं दिया है तो यहां पर वो बाहर है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन में से एक मैथमेटिक्स डोमेन कंपल्सन हो जाएगी आपके यहां पर। इसी तरीके से बीएमएस और बीबीई में भी आपको यहां पर डिफरेंसेस जो हैं वो मिलेंगे, समझ गए। तो मेरिट स्कोर कैसे बनेगा वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। अब यहां पर अगर हम लोग काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस की बातचीत करें तो आपको यहां पर इससे रिलेटेड सब कुछ बताया गया है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक बार सब कुछ समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। होता यह है कि इनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो टोटल यहां पर CSAS के पोर्टल के थ्रू होता है। CSAS पोर्टल पे यहां पर जो काउंसलिंग होती है वो 3 फेज में होती है। यहां पर बहुत बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, फेज 1, फेज 2 एंड यहां पर आपका फेज 3। अगर हम लोग बातचीत करते हैं यहां पर फेज 1 की, तो फेज 1 में यहां पर जो है वो आपका बेसिक, आप समझो कि यहां पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप यहां पर इसको बोलोगे, ठीक है। ये आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें बेसिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। डॉक्यूमेंट में आपको मैं बताऊं तो डॉक्यूमेंट में यहां पर आपको 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा यहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट में ध्यान देना है, EWS और OBC वाले स्टूडेंट्स को खासकर 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और ये अभी इस समय आपका चल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप ये कर सकते हो जब तक सीयूटी का रिजल्ट ना आए। सीयूटी के रिजल्ट आने के 2-4 दिन बाद आपका यहां पर फेज 2 ओपन होगा और फेज 2 जो होता है वो बेसिकली यहां पर आपका प्रेफरेंस फिलिंग होता है। ये क्या चीज होती है सर? प्रेफरेंस फिलिंग। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस इतने सारे कॉलेजेस में है, तो आप बताओगे ना कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, किस कॉलेज को आप प्रिफर करते हो। आपकी इच्छा पूछी जाती है कि आपकी इच्छा हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इनकी हमको रैंकिंग करके दो। आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी प्रेफरेंस हमको भर के दीजिए। आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप रैंक करके दोगे ना कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बेसिकली होता क्या है, प्रेफरेंस फिलिंग में आपका यहां पर सब्जेक्ट, यहां हम बोल सकते हैं प्रोग्राम प्लस कॉलेज, प्रोग्राम प्लस कॉलेज की फिलिंग होती है आपकी यहां पर। ये प्रोग्राम प्लस कॉलेज की प्रेफरेंस आप यहां पर दोगे। जैसे कि हिंदू कॉलेज से आप जो है वो यहां पर बी ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं, इसकी पहली प्रेफरेंस हो गई। फिर दूसरा आप कॉलेज प्लस प्रोग्राम, तीसरा कॉलेज प्लस प्रोग्राम, इस तरीके से आप अपना पूरा प्रेफरेंस यहां पर फिल कर रहे होते हैं। इसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट का प्रेफरेंस डिसाइड करेंगे। सबसे ज्यादा पसंद आपको हिस्ट्री, सबसे ऊपर हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल साइंस, देन हिंदी, देन इंग्लिश, ऐसे अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर लीजिए। और दूसरी चीज यहां पर होता है फिर कॉलेज, और कॉलेज का प्रेफरेंस सेट किया जाता है वाया कॉलेज की रैंकिंग के थ्रू। अब वो कॉलेज की रैंकिंग हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि बीए ऑनर्स हिंदी के इतने कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग ये होगी। तो आप वहां से बहुत इजीली जो होगा वो आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रायोरिटी आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। केमिस्ट्री मेरी प्रेफरेंस है तो मैं केमिस्ट्री को सबसे ऊपर रखूंगा ना। तो ये बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा कि कौन यहां पर किस सब्जेक्ट को ऊपर रखना चाह रहा है। वो प्रेफरेंस आप तैयार करेंगे, कॉलेज की प्रेफरेंस हम आपको देंगे, दोनों मिला के आपकी यहां पर प्रेफरेंस फिलिंग यहां पर हो जाएगी। जब आप ये दे दोगे तो मेरिट के आधार पर यहां पर आपकी सीट का अलॉटमेंट यहां पर आपका होगा, ठीक है। वो आपका होता है थर्ड पेज, बेसिकली वो आपका रिजल्ट होता है। और ये आपके जो है वो कई राउंड्स में आएंगे। जैसे पहला राउंड आया, उसमें सीट्स बच गई, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरीके से होते हैं। फिर यहां पर आपका जो था वो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी होती है। अब यहीं पर बात आती है मेन कि अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर आप वेट करते रहते हो तो स्पॉट राउंड में काफी चांसेस होते हैं कि आपका स्कोर कम है, तब भी वहां पर आपके एडमिशंस जो होंगे वो हो रहे होंगे। तो वो काउंसलिंग में आप वेट करोगे तो चीजें हो जाएंगी। बाकी काउंसलिंग के बारे में डिटेल से बातें जो होंगी आपकी बताई जाएंगी। अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें कट ऑफ के ट्रेंड्स की,
तो देखो, कट ऑफ से रिलेटेड बातचीत ऐसी है कि डीयू जो होता है वो ऑफिशियली अपनी कट ऑफ नहीं रिलीज करता है। इन जनरल मैं आपको एक ऐसे आइडिया दूं, तो जैसे अभी मैंने आपको पूरे इस वीडियो के दौरान कट ऑफ के बारे में बताया। सबसे पहली चीज, नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ हाई जाएगी, देन साउथ, देन आपके ऑफ कैंपस के कॉलेज की कट ऑफ होगी। ऑफ कैंपस की कट ऑफ जो होगी वो यहां पर लो होगी, ये भी मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा होगी, प्रोग्राम वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनकी जो होंगी वो कट ऑफ क्या होंगी, वो कम होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब वो कोर्स वाइज यहाँ पर कट ऑफ ऐसे में कोई डेटा आपको दूंगा वो कोई रेलिवेंट नहीं होता यहाँ पे। अब नॉर्थ कैंपस की तो ऐसी बातचीत है कि आपके मार्क्स अब अलग अलग, अब अगर मैं बीए की बात करूंगा तो उसकी कहानी अलग होगी, बीएससी की अलग होगी, कॉमर्स बीकॉम की अलग होगी, तो ऐसे कोई कट ऑफ की डेटा नहीं देना पॉसिबल है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रेंड समझा दिया किस तरीके से कम ज्यादा यहां पर जो होती है वो अलग अलग कैंपसेस की और अलग अलग कोर्सेज की जो है वो यहां पे होती है, ठीक है। बाकी जो है वो कट ऑफ की बातचीत अलग वीडियो में ही रहेगी और आपको ऑलरेडी वीडियो जो है वो दिया भी जा चुका, आप देख सकते हो जाके चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल ओवरऑल डीयू के बारे में बातचीत रही आपकी, और सब कुछ मैंने आपको यहां पर बताया, जो कुछ भी आपको जानना चाहिए। जो कुछ भी पीडीएफ मैंने आपको यहां पर दिखाया वो सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ये वाला भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेंगे, जो कुछ भी आप जब भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यूनिवर्सिटी यात्रा के एपिसोड में आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।